नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं दिलीप कुमार शर्मा आज आपके बीच आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सभी को इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकारों की। प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार को जानने से पहले हम बात करेंगे संविधान की। जो संविधान क्या होता है? किसी भी देश का सर्वोच्च कानून। जो कुछ ऐसे नियम संविधान में लिखे गए हैं जिससे पूरे देश का कानून चलता है और पूरा देश जिसको मानता है, और उसी के आधार पर और छोटे बड़े नियम कानून बनाए जाते हैं। आपको साधारण भाषा में इसको समझ आना चाहिए कि जो संविधान है वो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इतिहास की। बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां भी थी। तो विश्व का ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत भारत का संविधान। और सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान बनाया था। तो आपको इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों, हम बात करेंगे संविधान दिवस की। बच्चों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब बच्चों, ये संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब इन दोनों डेट्स में, तिथियों में क्या फ़र्क है? बच्चों, मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। हुआ क्या, 26 जनवरी सॉरी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो दिसंबर 1929 में हुआ, उसमें पहली बार उस समय के जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी और जनता के बीच वो रखी गई 26 जनवरी 1930 को। तो हुआ क्या कि ये 26 जनवरी एक हिस्टोरिकल डेट बन गया, एक ऐतिहासिक तिथि बन गई, जिसके कारण जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार था, तो हमने क्या किया कि उस समय उन लोगों ने, संविधान बनाने वाले, संविधान का निर्माण करने वाले लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इसे लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। कारण वही था, जो लाहौर अधिवेशन और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि 26 नवंबर और 26 जनवरी की तिथि में क्या फ़र्क है। अब बच्चों, बात है वर्तमान में भारतीय संविधान में 477 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। 395 से बढ़ के 477, 8 से 12। तो बच्चों, हमारा संविधान बढ़ रहा है। और एक बात और कि हमारे संविधान में 104 संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। तो बच्चों, हमारा संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा संविधान है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? बच्चों, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हों, सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हों और जिन्हें व्यक्ति विशेष से आसानी से ना छीना जा सके। मतलब ये है बच्चों कि ये हमारे जीवन के लिए मौलिक हैं, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की। पहला अधिकार है बच्चों समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में संविधान में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में लिखा गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा गया है संविधान में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक लिखा गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। अब बच्चों, हम बात करेंगे समानता के अधिकार की आज
थोड़ा आपको पता होना चाहिए डिटेल में कि ये समानता का अधिकार है क्या। बच्चों समानता से आपको पता लगता है कि एक रूपता, एक जैसा। तो आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14 है, वो बोलता है कि सभी कानून के समक्ष बराबर हैं। सभी लोग, मैं आप कोई भी, सभी समाज में कानून की नज़र में सभी एक जैसे हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं बच्चों। जो संवैधानिक पोस्ट हैं, जो संविधान की सबसे उच्च पद हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल के, तो उनके अगेंस्ट, उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब वो अपने कार्यकाल में हो। और ऐसे ही कई और भी इसमें अपवाद हैं जो रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, और कुछ नियमों पे वो आधारित हैं। अब बच्चों आर्टिकल 15, जो अनुच्छेद 15 है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे पुरुष और स्त्री, या किसी जाति या किसी धर्म को लेकर किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 बच्चों, जो अनुच्छेद 16 है, वो कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप से नौकरी पाने का अधिकार रखता है। उसको समान रूप से अवसर दिए जाएं उसको नौकरी प्राप्त करने के, जो भी नियम कानून उस नौकरी के लिए रखे गए हैं उसके अनुरूप। अब बच्चों इसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 16 में एक अपवाद है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को समझे आप, उनके प्रतिनिधित्व को, उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया, उनके लिए आरक्षण दिया गया है कि ताकि वो भी अपना भागीदारी भारतीय सेवाओं में या बड़े बड़े पदों में दे सकें। तो बच्चों ये हमारे समाज में पहले कुछ लोग पिछड़े हुए थे, महिलाओं को उचित अवसर नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए ये किया गया था। तो ये इसका एक अपवाद है। फिर बच्चों आर्टिकल 17 की बारी आती है। आर्टिकल 17 कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इसका अर्थ है बच्चों अस्पृश्यता का अंत। हमारे समाज में प्राचीन समय में क्या कई पीछे कुछ कारणवश ऐसी भेदभाव होता था जातिगत समाज में, किसी जाति के साथ या किसी व्यक्ति के, कोई अपंग व्यक्ति है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसके साथ भी भेदभाव हो जाते थे। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया कि इन कोई भी जाति के अगेंस्ट के विरुद्ध या किसी व्यक्ति विशेष के साथ अस्पृश्यता को लेकर कोई भी भेदभाव किया गया तो उसके लिए कानून में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें दंड भी दिए जाते हैं। तो ये एक आर्टिकल 17 में लिखा गया है बच्चों। अब जो आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद, आर्टिकल अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों और अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं। जो आर्टिकल 18 है वो समानता के अधिकार में ही आता है। तो उसमें क्या किया बच्चों, अबोलिशन ऑफ टाइटल कर दिया, उपाधियाँ। अब आपको राजा की उपाधि तो सबको पता होगी। राजा, पहले क्या होता था बच्चों कि राजा लोग लगाते थे, अपने नाम के साथ राजा लगाते थे, दीवान लगाते थे, दीवान चंद। तो इस तरीके से क्या होता था कि जब वो समाज में वो नाम लोग आते थे तो एक भेदभाव जैसा उत्पन्न होता था कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो संविधान ने क्या किया, सबको समानता के लिए उसकी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया कि कोई भी अपने नाम के आगे राजा नहीं लगा सकता, कोई भी अपने नाम के आगे सर नहीं लगा सकता, कुछ भी। जो पहले फॉरेन से भी विदेशी लोग भी क्या करते थे, विदेशों से क्या करते थे, जो दूसरे देश, जो जैसे ब्रिटिशर थे या जिन लोगों ने हम पे शासन किया जब हम गुलाम थे, तो वो क्या करते थे, हमारे लोगों को उपाधियाँ दिया करते थे। किसी को दे दी सर की उपाधि, नाइटहुड की, केसरे हिंद, ताकि वो उनका विरोध ना कर पाए। तो इससे भी एक भेदभाव जैसा उत्पन्न हुआ समाज में इन उपाधियों को लेकर भी। तो ये भी संविधान में इनका अंत कर दिया गया। और एक बात और बच्चों, भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ये 4, जो मैंने भारत रत्न लास्ट में बोला वो सबसे बड़ा है। जिस तरीके से मैंने बोला, सबसे पहले मैंने 4th नंबर का बोला, फिर 3rd का, फिर 2nd का, फिर 1st का। तो भारत रत्न, तो ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पुरस्कार को
इस आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना है, ये इस अनुच्छेद का हनन नहीं करता, संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता, ये दिया जा सकता है। लेकिन बात यह है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न की उपाधि भारत रत्न दिया गया है, तो भारत रत्न उन्होंने दिया है, तो अगर वो अपने नाम के आगे लिखें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तो वो असंवैधानिक है। उनसे इसके लिए उनका भारत रत्न वापस लिया जा सकता है। वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते, उनको दिया जा सकता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऑडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।